नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीके स्टडी में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अलकनंदा, ठीक है। इससे पहले हमने आपको भागीरथी और काली नदी समाप्त करवा दी है। अब है आपका अलकनंदा। तो अलकनंदा जो बहती है आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में, तो चमोली के शतोपंत ग्लेशियर से बद्रीनाथ होते हुए निकलती है, ठीक है। तो आज हम अलकनंदा की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं उद्गम स्थल की। तो ये रहा आपका ताल, इसको कहते हैं आपका शतोपंत ताल से निकलती है आपकी अलकनंदा, ठीक है। यहाँ पर एक 3 कोणों वाला ताल भी मिलता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ठीक है। यहां से निकलते आपकी अलकनंदा शतोपंत ग्लेशियर से, ठीक है। अब जो यहाँ पर ताल पड़ता है, ये पड़ता आपका हेमकुंड। क्या पड़ता है? हेमकुंड, जिसको हम लोकपाल भी कहते हैं। लोकपाल, हेमकुंड या लोकपाल, ठीक है। हेमकुंड या लोकपाल। तो यहां से जो नदी निकलती है उसका नाम है लक्ष्मण गंगा। लक्ष्मण गंगा, ठीक है। इनका जो मिलन है अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा का, तो वो है आपका गोविंद घाट। गोविंद घाट कहाँ पे है? गोविंद घाट, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। आपका क्या है? गोविंद घाट। यहाँ पे कौन सी 2 नदियां मिलती है? लक्ष्मण गंगा और अलकनंदा, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले क्षेत्र की। यहाँ पे भी एक ताल पड़ता है आपका, जिसको हम देवताल कहते हैं। देवताल, ठीक है। देवताल क्या कहते हैं? देवताल। यहाँ पे एक पर्वत भी पड़ता है, कामेट पर्वत। कामेट पर्वत, ठीक है, जिसकी हाइट है 7,756 मीटर। किसकी है? कामेट पर्वत की हाइट, ठीक है। कामेट पर्वत हमारा उत्तराखंड का दूसरा नंबर का सबसे ऊंचाई वाला पर्वत है, ठीक है। इससे पहले आता आपका नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर, ठीक है। उसके बाद आता है कामेट पर्वत 7,756 मीटर, ठीक है। तो नंदा देवी की हो गई 7,817 मीटर, ठीक है। तो देवताल से निकलती है आपकी सरस्वती नदी। कौन सी नदी निकलती है? सरस्वती नदी। यहां से जो नदी निकलती है सरस्वती, ठीक है। इनका जो मिलन है वो है आपका ये वाला क्षेत्र, केशव प्रयाग, ठीक है। ये वाला क्षेत्र पड़ता है आपका केशव प्रयाग, ठीक है, जहां पे आपका सरस्वती और अलकनंदा मिलती है, ठीक है। यहाँ पे आपका माणा गांव भी पड़ता है। माणा गांव, ठीक है। माणा गांव का जो पौराणिक नाम है मणिभद्रपुरी, ठीक है। माणा पुराना नाम है जो, ठीक है, इस नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपका माणा में एक घंटा कर्ण का मंदिर भी मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पुल मिलता है एक। कौन सा पुल मिलता है? भीम पुल। भीम पुल भी आता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब कहाँ पे है? देवताल के जो सरस्वती नदी वाला क्षेत्र है माणा में, वो उसमें आते हैं, ठीक है। कामेट पर्वत भी बता दिया आपको। अब आगे चलते हैं कुनलुन श्रेणी। कौन सी श्रेणी? कुनलुन श्रेणी। कुनलुन श्रेणी। यहां से जो नदी निकलती है आपकी पश्चिमी धौली गंगा। ये है आपकी पश्चिमी धौली गंगा,
ठीक है, पश्चिमी धौलीगंगा। इनका जो मिलन पॉइंट है ये वाला, ये है आपका विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग, तो विष्णुप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? तो अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा। ठीक है, यहाँ पे आपका त्रिशूल पर्वत भी पड़ता है, त्रिशूल पर्वत, जिसकी हाइट है 7120 मीटर। ठीक है, त्रिशूल पर्वत की हाइट कितनी है? 7120 मीटर। ठीक है, पश्चिमी धौली की बात हो गई। अब बात करते हैं इस वाले क्षेत्र की, तो यहाँ पे आता है आपका नंदा घुंगटी। नंदा घुंगटी, नंदा घुंगटी, कौन सा क्षेत्र आता है? नंदा घुंगटी। ठीक है, यहां से निकलती है आपकी नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी, ठीक है, नंदाकिनी का उद्गम स्थल है जो, वो है आपका नंदा घुंगटी। ठीक है, नंदा घुंगटी यहाँ पे एक पर्वत पड़ता है। ठीक है, इनका जो मिलन है, इनका मिलन होता है आपका नंद प्रयाग में। कहां पे होता है? नंद प्रयाग में। ठीक है, ये वाला क्षेत्र आपका नंद प्रयाग हो गया। ठीक है, नंद प्रयाग में किन दो नदियों का मिलन होता है? नंदाकिनी और अलकनंदा का। ठीक है, अब ये वाला क्षेत्र पड़ता है आपका, तो ये वाला क्षेत्र है आपका पिंडारी ग्लेशियर। ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर, तो पिंडारी ग्लेशियर से जो नदी निकलती है वह है आपकी पिंडर नदी। पिंडर नदी। ठीक है, इनका जो मिलन होता है अलकनंदा से, तो होता आपका कर्णप्रयाग क्षेत्र में। कर्णप्रयाग क्षेत्र में, तो कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम है? अलकनंदा और पिंडर का। ठीक है, आ रही बात समझ में? आनी चाहिए भाई। तो कर्णप्रयाग की बात भी हो गई। अब बात करते हैं रुद्रप्रयाग वाले क्षेत्र। ये वाला पूरा क्षेत्र आपका रुद्रप्रयाग है। ठीक है, क्या है? रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में सबसे पहले बात करते हैं चौराबाड़ी ग्लेशियर। ये वाला क्षेत्र, यह है आपका चौराबाड़ी, चौराबाड़ी ग्लेशियर। यहां से निकलती है आपकी मंदाकिनी नदी। ठीक है, ये पड़ गई आपकी मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी, ये आपकी मंदाकिनी। इसको हम गांधी सरोवर के नाम से भी जानते हैं, गांधी सरोवर, गांधी सरोवर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गांधी सरोवर के नाम से भी जानते हैं। इसको सरवदी ताल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरवदी ताल। इसको हम सरवदी ताल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चौराबाड़ी ग्लेशियर हो गए, गांधी सरोवर हो गए, सरवदी ताल हो गए, यहां से निकलती आपकी मंदाकिनी नदी। ठीक है, अब ये वाला क्षेत्र पड़ता आपका, ये वाला, तो ये है आपका काली ताल। काली ताल, कौन सा ताल? काली ताल। तो यहां से निकलती है आपकी सोन नदी, सोन नदी। तो ये जो मिलन पॉइंट है इसको कहते हैं सोन प्रयाग, सोन प्रयाग। ठीक है, सोन प्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? तो होता है कि सोन नदी और मंदाकिनी का। ठीक है, अब ये पीछे बात करते हैं मदमहेश्वर, इस वाले क्षेत्र का। मदमहेश्वर, 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 मदमहेश्वर से निकलती है आपकी मधु गंगा। ठीक है, मदमहेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? तो वो निकलती है मधु गंगा, मधु गंगा। मधु गंगा कहां से निकलती है? मदमहेश्वर से निकलती है। ठीक है, तो इनका जो मिलन होता है ये वाला क्षेत्र, ये पड़ता आपका काली मठ। क्या पड़ता है? काली मठ वाला क्षेत्र है, यहाँ पे इनका मिलन होता है। ठीक है, मंदाकिनी और मधु गंगा का जो मिलन केंद्र है वो है काली मठ। ठीक है, अब यहाँ पे पड़ता एक पर्वत, क्रौंच पर्वत, क्रौंच पर्वत। क्या कौन सा पर्वत पड़ता है?
क्रॉन्च पर्वत। तो यहां से जो नदी निकलती है वो निकलती है अक्षकामिनी, अक्षकामिनी, यहां से जो नदी निकलती है अक्षकामिनी। तो इनका जो मिलन होता है ये वाला क्षेत्र, ये पड़ता आपका अगस्त मुनि, अगस्त मुनि। तो अगस्त मुनि में किन नदियों का संगम होता है? अक्षकामिनी और मंदाकिनी का। ठीक है, अब ये वाला क्षेत्र पड़ता आपका रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। कौन सा क्षेत्र है? रुद्रप्रयाग। तो यहाँ पे कौन सी नदियां मिलती है? मंदाकिनी, ये हो गई मंदाकिनी, और ये हो गया आपका अलकनंदा। इनका यहाँ पे क्या होता है? संगम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाले क्षेत्र की। कल मैंने आपको पढ़ाया भी था, इससे पहले अलकनंद उसमें भागीरथी में। तो ये पड़ता आपका गोमुख, गोमुख ग्लेशियर। ठीक है, यहां से निकलती है आपकी भागीरथी, भागीरथी निकलती है। ठीक है, तो भागीरथी यहाँ पे आपकी सास हो गई है, भागीरथी को सास कहेंगे, और अलकनंदा को बहू कहेंगे, बहू, सास बहू। तो सास करती है कड़कड़ और बहू चुपचाप शांत जाती है। ठीक है, तो अलकनंदा आपकी बहू हो गए। अब ये वाला क्षेत्र आपका गंगा कहलाएगा, देवप्रयाग। ये वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पे आपका देवप्रयाग, देवप्रयाग। तो देवप्रयाग से आगे इसको गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो आपका जो अलकनंदा है ये नदी भी कंप्लीट हो चुकी है, पूरे डिटेल में बताया है हमने। ठीक है, यहां अब बात करते हैं सतोपन ताल से और देवप्रयाग तक अलकनंदा की कुल लंबाई। तो अलकनंदा की जो कुल लंबाई है 195 किलोमीटर। क्या है? 195 किलोमीटर किसकी लंबाई है? अलकनंदा नदी की। ठीक है, तो आई बात समझ में? सतोपन ताल से देवप्रयाग तक जो कुल लंबाई है 195 किलोमीटर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के समझ में आया होगा। ठीक है, इससे डिटेल कोई नहीं बताएगा, बता दिया आपको पूरी नदी डिटेल में। फिर अभी दूसरी नदी के साथ आएंगे, हमारे साथ बने रहो। ठीक है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।